जय हिंद दोस्तों, जय मित्रों। मैं अनुज कुमार गोस्वामी आप सबका एकलव्य क्लासेस में बहुत अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, मैं हिंदी विषय की कक्षाएं इस प्लेटफॉर्म पर ले रहा हूं और पिछले दिनों आपने हिंदी विषय की संज्ञा, सर्वनाम और हमने कारक की क्लासें पढ़ाई हैं। यूट्यूब पे डल रही हैं हिंदी क्लासेस। तो इसी क्रम में हम आज एक नया और चैप्टर लेने वाले हैं, बहुत अच्छा चैप्टर लेने वाले हैं। जिस प्रकार हमने संज्ञा पढ़ा है, सर्वनाम पढ़ा है, तो हम संज्ञा और सर्वनाम की अब विशेषता पढ़ने जा रहे हैं। तो इसी क्रम में एक नया चैप्टर लेने जा रहे हैं, वो है विशेषण। बहुत अच्छा चैप्टर है, यानी विशेषता, और इसको पूरी लगनता और मेहनत के साथ पैशनेट होकर पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, जिससे हमारी ओर से कोई भी सूचना हो या कोई वीडियो हो वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरे होंगे। तो इस एग्ज़ाम में अगर हम आरएमएस की बात करें, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, तो इसमें 20 नंबर की हिंदी आती है। कितने नंबर की बच्चा? 20 नंबर की, है ना। तो आप ये अपने 20 नंबर बिल्कुल पक्के करिए, क्योंकि भले ही छोटा नंबर आपको लग रहा है सर 20 नंबर ही तो है, लेकिन ये बहुत इम्पैक्ट डालेगा, है ना। अगर आप इसमें 19 नंबर या 18 नंबर कर पा रहे हैं, तो ये आप सोचिए, कोई ना कोई लड़का अगर मान लो हिंदी नहीं कर रहा है ना, अगर वो कर भी रहा है 5-10 नंबर के कर रहा है, और आप अगर 18-19 कर रहे हैं, तो ये आपके सोचिए मेरिट आपका कितना अच्छा बना देगा, है ना। तो इस सब्जेक्ट को आपको हल्के में नहीं लेना है। 20 नंबर है, ये हमारा आपसे वादा है कि हम आपके 18-19 नंबर दिला के ही मानेंगे, है ना। तो आप पूरी लगनता के साथ लगे रहिए। आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जो वंचित बच्चा है, जो नहीं पढ़ पा रहा या किसी कारण वो रुका है, तो उसको बताइए आप, है ना। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दो, फैला दो, है ना। तो बच्चा, आज हम शुरुआत करते हैं नया चैप्टर, नया उमंग तरंग उत्साह के साथ। जैसा कि हमने आपको बता चुके हैं, हमने आपको संज्ञा पढ़ाया है, इसके बाद हमने आपको पढ़ाया है सर्वनाम। क्या पढ़ाया है? सर्वनाम पढ़ाया है। फिर हमने एक इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा चैप्टर है कारक, है ना। इस चैप्टर से बच्चों को बहुत डर लगता है कि सर कारक कैसे याद होंगे, कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो हमने इसको डिटेल 2 वीडियो में, सिर्फ ओनली फॉर 2 वीडियो ही लगाए और पूरा कारक समझाया है ना। आप अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो आप इन चैप्टरों को पढ़िए, संज्ञा को पढ़िए। देखिए, अगर आप संज्ञा को नहीं जानेंगे और सर्वनाम को नहीं पढ़ेंगे, तो आप विशेषण, जो आज हम नया चैप्टर लेने वाले हैं, विशेषण, इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव, इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो भी विशेषण यानी विशेषता, इसको विशेषण भी कहते हैं या विशेषता भी बोलते हैं। तो विशेषता हम किसकी बताते हैं? कोई नाम की। और नाम क्या है बेटा? संज्ञा। संज्ञा ही तो नाम है। तो इसी की तो आप, किसी नाम की तो आप विशेषता बताते हो। तो आपसे हमारा विनती है कि आप पहले जाकर संज्ञा पढ़िए, है ना, फिर सर्वनाम पढ़िए, फिर आप विशेषण चैप्टर पढ़ना, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं बच्चा, नया चैप्टर, नया उमंग, नए तरंग, और है चैप्टर है विशेषण। सभी लोग हेडिंग लिखिएगा, विशेषण। बहुत अच्छा चैप्टर है विशेषण, है ना। इंग्लिश में इसे एडजेक्टिव बोलते हैं, विशेषण या विशेषता, है ना। विशेषता भी इसका नाम होता है। तो बात करें विशेषण या विशेषता की, तो ये विशेषण और विशेषता है क्या? तो बच्चा याद रखना, हम किसी ना किसी चीज की, जैसे हमने संज्ञा पढ़ा, तो संज्ञा है क्या? इस संसार में, इस विश्व में जितनी भी चीजें हैं, वो क्या है? संज्ञा है। क्यों? ऐसा क्यों कि वो संज्ञा है? क्योंकि हमने बताया था संज्ञा का हिंदी में शाब्दिक अर्थ बच्चा क्या होता है? नाम। क्या होता है? नाम होता है। तो इस संसार में हम जो भी चीजें देख रहे हैं, वो क्या है? नाम के रूप में है, यानी संज्ञा के रूप में। और जो नाम है, उन्हीं की तो विशेषता होती है। यानी हम विशेषण का मतलब कहें तो नाम की विशेषता। किसकी बच्चा? नाम की विशेषता। यानी आप किसी भी नाम की विशेषता तो बताते ही होंगे ना। मान लो अगर कोई लड़का है, तो वो लड़का क्या होगा? मान लो अच्छा होगा। विशेषण का मतलब हम कहें क्या है? तो ये नाम की विशेषता है। क्या है बच्चा? नाम की विशेषता है। नाम की विशेषता, नाम की विशेषता, है ना। अब मान लो कोई भी नाम ले लो, मान लो एक कोई लड़का है, जैसे आप हैं, एक बच्चा है ना, विद्यार्थी है, मान लो विद्यार्थी, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो विद्यार्थी इस समय,
है ना, विद्यार्थी के रूप में। तो विद्यार्थी जो है, तो ये जो विद्यार्थी है, बोलो बच्चा, ये जो विद्यार्थी है इसकी कुछ ना कुछ विशेषता होगी कि नहीं होगी? बोलो हाँ या ना। इसकी कुछ ना कुछ विशेषता होगी कि नहीं होगी? जो विद्यार्थी होगा वो अच्छा होगा। मान लो पढ़ाई कर रहा है तो वो क्या होगा? पढ़ने में क्या होगा बच्चा? अच्छा होगा। यानी अगर हम अच्छा की बात करें तो ये हमें अच्छा क्या बता रहा है? अच्छा हमें एक गुण बता रहा है कि नहीं? बोलो, एक वर्च्यू, एक गुण को बता रहा है कि नहीं, कि जो विद्यार्थी है वो कैसा है, वो पढ़ने में कैसा है। वो अगर पढ़ने में बात करें तो वो पढ़ने में अच्छा है, यानी उसके क्या बताया जा रही? एक गुण, एक विशेषता बताई जा रही कि वो पढ़ने में अच्छा है। अब ये विद्यार्थी क्या है? ये नाम नहीं है, ये नाम ही तो है, ये संज्ञा ही तो है, और संज्ञा की ही तो हम विशेषता बताते हैं, यानी किसी नाम की तो हम विशेषता बताते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने समझा होगा कि विशेषण हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, कि किस जितनी भी हमने चीजें अभी पढ़ी हैं हम उनकी विशेषता के बारे में बात करेंगे। हम उनके किस बारे में बात करेंगे? विशेषता के बारे में बात करेंगे। यही विशेषण है और कुछ है ही नहीं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि विशेषण का मतलब क्या है। विशेषण यानी नाम की विशेषता। क्या होता है? नाम की विशेषता। जैसे हमने एक एग्जांपल आपके सामने लिया विद्यार्थी। तो विद्यार्थी क्या है? वो अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। मान लो हम अच्छा लिया तो अच्छा उसका क्या है? गुण को बता रहा है। बोलो गुण को बता रहा है कि नहीं बच्चा? और ये गुण क्या है? वो विशेषण है। बोलो गुण क्या है? यानी अच्छा शब्द क्या है? वो विशेषण है। तो अब हम यही नाम की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लिखिए परिभाषा, विशेषण की परिभाषा। हेडिंग डालिए परिभाषा। हेडिंग लिखिए परिभाषा। हेडिंग लिखिए परिभाषा। परिभाषा लिखिए, इसकी परिभाषा क्या होती है? तो लिखिए वे शब्द जो विशेष, ध्यान रखना हम जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे हमने अभी एक नया शब्द प्रयोग किया विशेष। अब ये विशेष शब्द क्या है? तो अभी हम बताएंगे, जैसे हम इसकी डेफिनेशन बताएंगे वो बताएंगे विशेष क्या है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टर्म है तो ये विशेष ही है। पूरा विशेषण में विशेष का ही लेना देना है ना। तो अभी बताएंगे क्या होता है विशेष। तो बच्चा लिखिए वे शब्द जो विशेष, है ना, वे शब्द जो विशेष, वे शब्द जो विशेष, ब्रैकेट में लिखना, संज्ञा एवं सर्वनाम, संज्ञा एवं सर्वनाम, संज्ञा एवं सर्वनाम। क्या लिखा बच्चा? वे शब्द जो विशेष, है ना, क्या लिखा? वे शब्द जो विशेष, विशेष क्या होगा? तो विशेष होगा आपका, यानी जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं, जो बच्चा क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं या फिर सर्वनाम होते हैं, उन्हें हम विशेष कहते हैं। अभी हम बताएंगे विशेष होता क्या है। अभी बस आपको ये याद रखना है कि विशेष है क्या। अभी क्योंकि हम अभी बता के आए ना आपको कि हमें विशेषण मतलब नाम की विशेषता। अब हम किस नाम की विशेषता हिंदी में बताते हैं? तो वो नाम होता है बच्चा संज्ञा होता है या फिर बच्चा आपका क्या होता है? सर्वनाम होता है। और हिंदी में संज्ञा या सर्वनाम को विशेष कहा जाता है। ठीक है, अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे विशेष होता क्या है। ठीक है, आप सिर्फ अभी परिभाषा लिखते जाइए। वे शब्द जो विशेष, वे शब्द जो विशेष यानी संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो विशेष यानी संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, कॉमा, उन्हें विशेषण कहते हैं। उन्हें विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो ये विशेषण की परिभाषा क्या लिखी बच्चा? हमारे साथ आप दोहराइए, बोलते जरूर जाइए। जो आप लिख रहे हैं ये बोल बोल के लिखा करिए, आपके दिमाग में तुरंत याद हो जाएगा। क्या विशेष किसे कहते हैं? यानी परिभाषा लिखा क्या? वे शब्द जो विशेष, वे शब्द जो विशेष यानी संज्ञा एवं सर्वनाम की
विशेषता क्या करते हैं बच्चा, विशेषता, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। सर एग्जाम्पल लेके बताइए, समझ में नहीं आया तो देखिए उदाहरण लीजिए। जैसे हमने लिया राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, ये हमने एक एग्जांपल लिया है ना। आप यहां शब्द लिख सकते हैं, अभी हमने शब्द नहीं लिखवाए, अभी हम आपको जैसे चैप्टर आगे पढ़ेगा तो विशेषण शब्द लिखवाएंगे, है ना। शब्द से यहां लिखना नहीं है, जब इसके हम भेद पढ़ाएंगे तो उसमें शब्द अपने आप आ जाएंगे। जैसे हमने संज्ञा शब्द लिखवाए, कौन कौन संज्ञाएं होते हैं ना, या जैसे सर्वनाम शब्द लिखवाए, तो विशेषण में भी बहुत सारे विशेषण शब्द होते हैं, है ना। तो जब ऐसे हम इसके भेद पढ़ाएंगे तो आपके वो शब्द अपने आप हो जाएंगे। अभी सिर्फ हम वाक्य को लेकर, हम वाक्य के माध्यम से विशेषण के परिभाषा जो है वो समझें कि होते क्या है, क्या ये विशेषण की विशेषता, मैंने संज्ञा सर्वनाम की क्या विशेषता बता रहा है, पता नहीं सर कैसे विशेषता बता रहा, तो उसको समझेंगे, है ना। जैसे हमने लिखा राम अच्छा लड़का है, ठीक है बच्चा, तो ध्यान सुनिएगा। देखिए राम अच्छा लड़का है, तो देखिए राम संज्ञा पहचानिए। देखिए जब हम आपको संज्ञा पढ़ा रहे थे तो हमने आपको ये बताया था कि एक वाक्य में एक से अधिक संज्ञा शब्द हो सकते हैं, एक वाक्य में एक से अधिक संज्ञा शब्द हो सकते हैं। बस ये याद रखना है कि उस शब्द की पुनरुक्ति यानी रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, है ना। संज्ञा का कभी भी पुनरुक्ति नहीं होती, रिपीटिशन नहीं होता है, समझ आ गया बच्चा, है ना। तभी तो संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं कि बार बार कोई एक शब्द का प्रयोग ना कर सकें, ठीक है। सर्वनाम का पढ़ने का सिर्फ एक मतलब है कि हम जो संज्ञा का बार बार पुनरुक्ति कर रहे हैं वो ना हो और हमारा टाइम ना बर्बाद हो, है ना। बस इसलिए हम सर्वनाम चैप्टर पढ़ाया जाता है। तभी तो सर्वनाम की जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, मतलब कोई एक शब्द अगर हमने प्रयोग कर दिया तो दोबारा उसका प्रयोग ना हो, है ना। जैसे राकेश बहुत अच्छा छात्र है, फिर हमने कॉमा लगाया, फिर कहा राकेश सभी विषयों को अच्छे से समझता है। तो देखिए ये जो वाक्य हमने लिखा है, अब राकेश एक बहुत अच्छा छात्र है, वो सभी विषयों को बहुत अच्छे समझता है, तो हमने इस सेंटेंस में 2 बार राकेश का प्रयोग कर दिया, जो कि क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि संज्ञा की पुनरुक्ति नहीं होती, यानी संज्ञा डबल प्रयोग नहीं की जाती है। अब यही एक राकेश को हटाने के लिए हम आगे से संज्ञा शब्द हटा देंगे, तो मैंने उसकी जगह कोई सर्वनाम शब्द प्रयोग कर देंगे, तो वाक्य क्या बन जाएगा कि राकेश बहुत अच्छा छात्र है, वह सभी विषयों को अच्छे समझता है। तो ये चीज, तो अब यहां पर देखिए हमने बताने का मकसद क्या था कि आपको सबसे पहले वाक्य में संज्ञा समझ में आना चाहिए कि संज्ञा क्या है। जब तक संज्ञा नहीं समझ में आएगी तब तक नहीं आपको विशेषण आएगा, तो ध्यान समझना। तो देखिए राम जो शब्द है बच्चा, राम अगर हम शब्द की बात करें तो जो राम शब्द है वो क्या है, संज्ञा है। बोलो बच्चा, संज्ञा है कि नहीं है। अच्छा लड़का क्या है, राम अच्छा लड़का है, ठीक है, राम अच्छा लड़का है। लड़का क्या है, ये भी संज्ञा है, क्योंकि जब किसी चीज का अगर कोई नाम है तो वो संज्ञा होता है ना, नाम है। यानी क्योंकि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ हिंदी में क्या होता है, नाम होता है। आप हमें कमेंट करके बताइए, कमेंट में लिखिए कि संज्ञा का हिंदी में शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हम ये पढ़ा चुके हैं, है ना। जिन बच्चे पुराने हैं वो कमेंट करके लिखते जाइए, और जो बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो उनसे हमारी विनती है आप हमारे पहले पिछली वीडियो देखें, संज्ञा सर्वनाम, जिससे आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ चुके। और हमारे जो वीडियोस को शेयर करते रहिए, है ना, फैलाते रहिए जहां तक आप फैला सकें, जो वंचित बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो देखिए बच्चा, अब राम की बात करें तो राम क्या है, यहां पर संज्ञा है। लड़का क्या है, ये भी संज्ञा है। अब ध्यान रखना, अब यही तो हमें ध्यान रखना है कि देखिए यहां पर हमने शब्द प्रयोग किया है विशेष, और विशेष को हमने संज्ञा बताया। तो बच्चा इसमें विशेष क्या होगा, है ना, इस पूरे वाक्य में विशेष क्या होगा। क्या बच्चा राम शब्द विशेष है या फिर लड़का शब्द विशेष है ना। अभी हम उसको समझाते हैं कि राम शब्द विशेष है या फिर लड़का शब्द विशेष है, क्योंकि ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। और हमने परिभाषा क्या लिखी बच्चा, परिभाषा लिखी वे शब्द जो विशेष यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो बच्चा यहां पर सोचो आप कि ये जो वाक्य है अच्छा, इस पूरे में अच्छा जो शब्द है, अच्छा जो शब्द है ये क्या है, तो ये है क्या, हमने क्या कहा राम अच्छा लड़का है, यानी उस लड़के की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। तो अच्छा शब्द क्या है, विशेषण हुआ। यहां पर तो अगर हम बात करें
तो जो अच्छा शब्द है ये विशेषण है, और ये विशेषण किसका है, राम का है या फिर लड़का का है, यानी राम की विशेषता बता रहा है या लड़का का, यहां पर बस डाउट है। ठीक है, ध्यान सुनना, क्योंकि अभी हमने इसमें डेफिनेशन जो लिखी है, ध्यान समझना कि वे शब्द जो विशेष यानी संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो अब एक शब्द राम भी संज्ञा है, दूसरा लड़का भी संज्ञा है। अब इनमें से विशेष कौन है, ध्यान रखना, विशेष कौन है ये हमें पहचानना है। आपको अगर वाक्य आएगा तो अंडरलाइन करके आएगा कि विशेषण बताइए। तो यहां पर अगर देखें राम अच्छा लड़का है, राम की विशेषता बताई जा रही है कि राम है क्या, लड़का, अच्छा है, तो राम किसकी विशेषता बता रहे हैं, राम की बता रहे हैं। तो ये जो अच्छा शब्द है यही क्या है, विशेषण, खत्म हो गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो बच्चा ये है कि ये विशेष फिर क्या है, क्योंकि विशेष का मीनिंग हमने लिखा है, विशेष होता क्या है, वो या तो संज्ञा होता है या सर्वनाम होता है। तो इस वाक्य में दो प्रयोग किए गए हैं, संज्ञा, सर्वनाम है नहीं, संज्ञा ही प्रयोग किए गए हैं। अब राम भी संज्ञा है, लड़का भी संज्ञा है, तो दोनों ही संज्ञा है, तो फिर ये किसकी विशेषता बता रहा है, राम की विशेषता बता रहा है या फिर लड़के की विशेषता बता रहा है ना, किसकी विशेषता बता रहा है, तो जिसकी विशेषता बता रहा है वही विशेष होगा। ध्यान सुनना, जिसकी विशेषता, अब ध्यान सुनना, अपनी हेडिंग लिखिए विशेष, अब अगली हेडिंग लिखिए बच्चा विशेष, अगली हेडिंग लिखिए विशेष, और यहीं से आपका अब विशेषण का चैप्टर स्टार्ट होता है मेन। जब तक ये विशेष नहीं समझ में आएगा तब तक विशेषण नहीं आ सकता, है ना। ये विशेष क्या है तो ध्यान समझिएगा। मेन जो किताबों में डेफिनेशन लिखी होती है वो ये लिखी होती है कि विशेषण द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, यानी जो विशेषण होता है उससे हम जिसकी विशेषता बताते हैं। तो बच्चा इससे अगर हम देखें जो किताब में डेफिनेशन लिखी होती है, जो आप लोग पढ़ रहे होते हैं कि विशेषण द्वारा, तो पीछे वाला अगर हम वाक्य लें राम अच्छा लड़का है, तो वो तो राम की विशेषता बता रहा है, लड़के की भी विशेषता बता, तो मेन कौन है, राम या लड़का, कौन संज्ञा है ना, बस उसी के लिए विशेष बनाया गया। तो जो किताब में डेफिनेशन लिखी इससे आप नहीं पहचान पाएंगे, ये हम भी यहां पर लिख देते हैं, लेकिन हम आपको एक पहचान, मुख्य पहचान बताएंगे कि विशेष की पहचान होती क्या है। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिए, ये डेफिनेशन आएगी भी नहीं एग्जाम में, क्योंकि सिर्फ आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कोई एक वाक्य देकर उसमें विशेषण विशेष पूछा जाएगा, डेफिनेशन नहीं आएगी। लेकिन लिख लीजिए विशेष किसे कहते हैं, यानी विशेषण द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, विशेषण द्वारा जिन शब्दों की विशेषता, विशेषण द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, विशेषण द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, कॉमा, उन्हें विशेष कहते हैं, विशेष कहते हैं। किसको विशेष कहते हैं, तो विशेषण द्वारा, किसके द्वारा बच्चा, विशेषण द्वारा, किसके द्वारा, विशेषण द्वारा, विशेषण द्वारा, हम विशेषण द्वारा जिन शब्दों की क्या बताएंगे, विशेषता, किसकी, जिन शब्दों, किसके द्वारा, विशेषण द्वारा। तो फिर से हम वाक्य लिखते हैं, उन्हें हम विशेष कहते हैं। ध्यान से समझना है, फिर से हम एक सेंटेंस वही लिख लें, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। फिर से हमने लिखा राम एक अच्छा लड़का है। तो ध्यान रखना है, राम भी चीज संज्ञा है और लड़का भी संज्ञा है, और ये अच्छा क्या है, विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण शब्द है, यानी क्या है, विशेषण शब्द है। ठीक है, तो ये अच्छा किसकी विशेषता बता रहा है, राम की बता रहा है या फिर लड़का, किसकी विशेषता बता रहा है। तो ध्यान समझो, हमने यहां पर लिखा है विशेषण, यानी विशेष किसे कहते हैं, ध्यान समझना बच्चा, लिखा है विशेषण द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है। तो विशेषण हमें पहचानना आना चाहिए, तो पहचान में आ गया, वो है क्या, विशेषण क्या है, बताइए विशेषण क्या है, विशेषण तो अच्छा है। अब ये अच्छा किसको बताया जा रहा है, लड़के को या राम को, बताएं, लड़के को अच्छा बताया जा रहा है या राम को अच्छा बताया जा रहा है। तो ध्यान समझना बच्चा, लड़का तो यहां जाति बताई जा रही है, लेकिन अच्छा है कौन, वो लड़का का नाम क्या है, राम अच्छा है। कौन अच्छा है, राम अच्छा है। तो ध्यान समझना, आगे डेफिनेशन लिखिए, आगे आप लोग डेफिनेशन लिखिए, है ना। अभी
चलो जल्दी से बता देते हैं। तो ये जो राम शब्द है, राम जो शब्द है ये विशेष है। क्या है? ये विशेष है ना। पहले हम और इसकी पहचान बताते हैं, लेकिन अभी आगे बताते हैं कि राम, हमने अभी आपसे क्या कहा, ये देखिए विशेषण द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताए, तो विशेषण है क्या? विशेषण तो अच्छा है। अब ये अच्छा से किसकी विशेषता बताई जा रही है? लड़के की या राम की? तो लड़का तो उसकी जाति बता रहा है ना, कि राम है क्या, लड़का या लड़की, वो जाति को बता रहा है ना, लिंग को बता रहा है ना। लेकिन हम विशेषता बता किसकी रहे एक्चुअल में? वो राम की विशेषता बता रहा है कि राम अच्छा है ना, या कोई दूसरा एक्स पर्सन हो सकता है वो अच्छा है। तो राम क्या हो गया? विशेष हो गया। देखिए डेफिनेशन, विशेषण द्वारा, विशेषण क्या है? अच्छा। और ये अच्छा बता किसको रहा है? राम को या लड़का को? तो राम को अच्छा बता रहा है ना, लड़का तो ये जाति को बता रहा है। तो ये जो संज्ञा है वो विशेष हो गई, और ये संज्ञा एक्चुअल में बनी रहेगी। ये क्या है? ये तो संज्ञा, संज्ञा ये भी है। विशेष होता क्या है? संज्ञा सर्वनाम। तो संज्ञा ये भी है, लेकिन हमने अभी आपको विशेषण की डेफिनेशन क्या लिखवाया था कि विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो विशेष की विशेषता बताते हैं। तो मेन विशेषता किसकी बताई जा रही है? राम की, लड़के की। तो मेन विशेषता तो बच्चा राम की बताई जा रही है, लड़का तो उसकी जाति बता रहा है। लड़का क्या बताया जा रहा है? जाति को इंडिकेट कर रहा है। तो मेन जो राम थी संज्ञा वो विशेष हो गई, अच्छा क्या? विशेषण हो गया, और लड़का क्या है? ये संज्ञा ही बनी रहेगी। तो आपसे कभी कभी सेंटेंस देकर ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें संज्ञा क्या है। तो ध्यान रखना, राम तो हो गया विशेष, है ना, और लड़का क्या है? जो संज्ञा है वो संज्ञा ही बनी रहेगी। तो ये संज्ञा है, ये विशेष हो गया, और अच्छा क्या है? विशेषण हो गया। तो बच्चा ध्यान से समझना, ये जो डेफिनेशन है इससे आप पहचान नहीं पाओगे, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि लड़के ही तो विशेषता बता रहा है या राम की दोनों एक ही? नहीं, एक ही नहीं, अलग अलग है। ये यहां इसकी जाति बता रही कि लड़का है किस लिंग में, पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में, है ना। तो अगर ये पुल्लिंग है राम, तो हम लड़का यूज करेंगे। तो ये तो जाति बता रही, ये संज्ञा थोड़ी ना बता रहा है। तो मेन संज्ञा किसको बताया जा रहा है? राम की। राम अच्छा है, तो राम शब्द क्या हो गया? विशेष, और ये क्या है? संज्ञा ही बना रहेगा, है ना। तो ये शब्द विशेष, ये विशेषण, और ये शब्द क्या है? संज्ञा। लेकिन आपको कैसे समझ में आएगा? आप कंफ्यूज ना हो कि ये इसको हम विशेष कहें कि इसको विशेष कहें। तो आप अब लिखिए विशेष की पहचान, लिखिए हेडिंग विशेष की पहचान। है ना, विशेष की पहचान। अब पहचान लिखिए, है ना। उस डेफिनेशन से, जो किताबी डेफिनेशन होती है, इनसे आप नहीं समझ पाओगे कि हम कैसे समझेंगे सर ये विशेष है। तो विशेष की पहचान, हेडिंग लिखिए विशेष की पहचान। तो देखिए विशेष की पहचान कुछ नहीं, सिंपल पहचान है। हम क्या लिखवा? जिसके बारे में बोला जाए। क्या लिखा? जिसके बारे में क्या लिखा? जिसके बारे में बोला जाए, कौमा, उसे विशेष कहते हैं। अब समझ में आ जाएगा, जिसके बारे में बोला जाए उसे विशेष कहते हैं, उसे विशेष कहते हैं। जिसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, विशेष। जब तक आप विशेष नहीं समझेंगे आपको विशेषण नहीं समझ में आएगा, है ना, गलत कर जाओगे। तो विशेष क्या होता है? जिसके बारे में बोला जाए। तो अब हम फिर से सेंटेंस ले लेते हैं। राम एक अच्छा लड़का, राम एक अच्छा लड़का है, ये ले लिया। अब ध्यान समझना, अब देखो, अब आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान सुनना। तो देखिए अच्छा शब्द क्या है? अच्छा शब्द क्या है? ये तो विशेषण है। क्यों? विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों द्वारा संज्ञा की विशेषता बताई जाती है। तो अच्छा बुरा ये सब क्या है? गुण। तो ये विशेषण हो गया। अब हमें आप विशेष बताइए, कमेंट में लिखिए ये शब्द विशेष है। तो राम एक अच्छा लड़का है, तो हम विशेषता हम किसकी बता रहे हैं? जिसके बारे में बोला जाए। देखिए हमने क्या लिखा? जिसके बारे में बोला जाए। क्या लिखा? जिसके बारे में बोला जाए। तो बताइए किसके बारे में बोला जा रहा है? राम के बारे में बोला जा रहा है या लड़के के बारे में बोला जा रहा है ना। लड़का, फिर मैं कह रहा हूं लड़का तो उसकी जाति बताई जा रही है, लड़का विशेष नहीं होता है। बताया किसके बारे में? राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो बारे में हमने लिख दिया। अब इससे सरल डेफिनेशन नहीं हो सकती है। जिसके बारे में बोला जाए, हमने क्या लिखा? जिसके बारे में बोला जाए। ठीक है, तो हम बताइए यहां किसके बारे में बोला जा रहा है? राम के बारे में बोला जा रहा है।
किसके बारे में बच्चा बोला जा रहा है? राम के बारे में बोला जा रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है, यानी अच्छा कौन है? राम है। तो जिसके बारे में बोला जाए बच्चा, वो विशेष्य हो गया। क्या हो गया? वो विशेष्य हो गया। क्या हो गया? वो विशेष शब्द हो गया। क्या हो गया? विशेष हो गया। और लड़का तो उसकी जाति बताया जा रही है, तो फिर ये क्या है? ये संज्ञा शब्द है, और जो संज्ञा ही बना रहेगा। राम भी संज्ञा शब्द है, लेकिन राम विशेष में आ गया। विशेष क्या होते हैं? संज्ञा सर्वनामी होते हैं जो विशेष, जिनकी विशेषता बताई जाती है विशेषण द्वारा। ठीक है, तो राम क्या है? विशेष है। अच्छा क्या है? विशेषण है। लड़का क्या है? संज्ञा है। तो उम्मीद करता हूं आपको विशेष समझ में अब आ गया हो। और अब अगर विशेष समझ में आ गया तो अब आपका विशेषण बिल्कुल एक्चुअल समझ में आ जाएगा। तो विशेषण किसे कहते हैं? यानी वे शब्द जो विशेष यानी संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये डेफिनेशन बता दी। विशेषण अब आपको समझ में आ गया कि विशेषण क्या है। देखिए, अच्छा शब्द विशेषण है जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि संज्ञा है क्या? राम, यानी जिसके बारे में बोला जाए, यानी वो विशेष, और लड़का तो उसकी जाति यानी संज्ञा ही बना रहेगा, है ना। ये संज्ञा किस में कन्वर्ट हो गई? विशेष शब्द में कन्वर्ट हो गई। तो आपको विशेष समझ में आ गया। हम और भी एग्जाम्पल आपके सामने लेते हैं। जैसे नोट करिएगा अपनी कॉपी में। जैसे राम की गाय, राम की गाय, राम की गाय काली है। राम की गाय काली है, एक ये ले लिया। दूसरा ले लिया, दूसरा ले लिया, रमेश की पुस्तक, रमेश की पुस्तक पुरानी है। रमेश की पुस्तक पुरानी है। पहला हमने लिया राम की गाय काली है, दूसरा लिया रमेश की पुस्तक पुरानी है। आप कमेंट करके हमें इसमें बताइए क्या संज्ञा है, क्या विशेषण है और क्या विशेष। ये तीन शब्द हमें लिखकर बताइए, है ना। इसमें क्या संज्ञा है, क्या विशेष है और क्या विशेषण है ना। इन दो वाक्यों से आपको और विशेषण और विशेष समझ में आ जाएगा, क्या विशेषण होता है और क्या विशेष होता है। ये टॉपिक भले ही थोड़ा सा लग रहा होगा कि सरल नहीं होता है, टफ है समझने वाले के लिए। अगर जो समझ जाएगा वो बहुत सरल हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है। कहां पर विशेष होता है, कहां पर संज्ञा होता है, कहां पर विशेषण होता है ना। और मैं अगर उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा ले जाऊंगा। अगर बच्चा हमसे नहीं समझ पाया तो फिर ये आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत टफ भी, इतना सरल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। कहां पर विशेष आ जाएगा और कहां पर विशेषण आ जाएगा, है ना। तो देखिए दो वाक्य हमने लिखे हैं, ध्यान समझना बच्चा। जैसे हमने लिखा राम की गाय काली है, तो पहले सबसे पहले आप विशेषण देखिए। तो देखो काला शब्द सबको समझ में आ रहा होगा कि रंग बताना, है ना, तो वो क्या है? विशेषण है ना। तो ये क्या है? विशेषण है। अब ध्यान से समझना, ये तो हमें विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ संज्ञा क्या है? राम, ये शब्द भी संज्ञा है, तो राम की इसी की तो विशेषता बताई जा रही है। या गाय, ये सब संज्ञा है, यानी इसकी विशेषता बताई जा रही होगी। इनमें से किसी ना किसी एक की विशेषता बताई जा रही है, क्योंकि हमने आपको क्या बताया है कि वाक्य में, शुरुआत में यही आपको बता दें कि वाक्य में एक से अधिक संज्ञा शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अब विशेषण से तो संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, तो वो कौन सा संज्ञा है जिसकी विशेषता बताई जाती है? तो देखिए एक से अधिक संज्ञा शब्द है कि नहीं, एक राम भी है, एक गाय भी। अब यहाँ किसकी विशेषता बच्चा बताई जा रही है? राम की विशेषता बताई जा रही या गाय की? तो ध्यान समझना। अब देखिए ध्यान समझना, ये भी शब्द संज्ञा है, ये भी, तो इनमें आपको एक को विशेष बताना है, ठीक है, कि राम विशेष है या गाय। तो ध्यान समझना, अभी हमने आपसे क्या बताया विशेष, कि जिसके बारे में बोला जाए। क्या लिखा? जिसके बारे में बोला जाए। या किताब की डेफिनेशन लें कि विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई है, तभी हमने सबसे पहले विशेषण लिखा। अब विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता, तो बच्चा देखो राम की गाय काली है, तो ध्यान रखना। अब ये काली कौन है बताइए? काली कौन है? राम काली है या गाय? तो आपका आंसर आएगा सर काली कौन है? काली गाय है। काला राम थोड़ी ना है, ये काली है। वो किसकी विशेषता बता रहा है? कि गाय काली है, ना कि राम। तो जिसके बारे में बोला जाए, किससे? विशेषण, जिसके बारे में विशेषण द्वारा बोला जाए। तो विशेषण किसको बोल रहा है? विशेषण बोल रहा है गाय को, कि काला कौन है? गाय काला है। और जिसके बारे में बोला जाए
वो शब्द बच्चा क्या है? विशेष है। वो क्या है? विशेष है। वो बच्चा क्या है? विशेष। तो यहां पर जो विशेष है वो गाय है। क्या है? वो क्या है? गाय शब्द विशेष है और राम शब्द आपका संज्ञा ही बना रहेगा। अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ संज्ञा पूछा जाए तो राम, गाय क्या है? जो संज्ञा है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? विशेष में। और काली शब्द क्या है? विशेषण है। काली शब्द क्या है? विशेषण है। फिर से मैं कह रहा हूं, विशेष किसे कहते हैं? कि विशेषण द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए। तो बच्चा विशेषण क्या है? काली। और शब्द कौन सा है जिसकी विशेषता बता रहे हैं? वो है गाय, क्योंकि राम की गाय, ना कि राम है। राम थोड़ी ना काला बता रहा है, कि राम और गाय के बीच संबंध बताया जा रहा है कि जो गाय है वो किसकी है? राम की है। अब वो जो गाय है वो किस कलर की है? काली। तो ये जो काला है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? गाय को। काला शब्द किसको इंडिकेट कर रहा है? गाय को। तो जो शब्द जिस शब्द को इंडिकेट करते हैं, विशेषता बताते हैं विशेषण द्वारा, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेष। या जिसके बारे में बोला जाए। तो बोला किसके बारे में जा रहा है? गाय के बारे में। तो गाय शब्द हमारा विशेष हो गया, काला, काली शब्द हमारा विशेषण हो गया और राम शब्द हमारा संज्ञा बना रहे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेंटेंस में तीनों समझ में आ गए होंगे। अगले में आप हमें कमेंट करके बताइए, अगले क्वेश्चन में, कि रमेश की पुस्तक पुरानी है, इसमें विशेष, संज्ञा और विशेषण तीनों बताइए। तो उम्मीद करता हूं आपने बताया भी होगा कमेंट में। अब ध्यान समझना, मैं इसको बताता हूं। रमेश की पुस्तक पुरानी है, तो ध्यान समझना बच्चा। सबसे पहले आप विशेषण पहचानिए। तो पुरानी शब्द क्या है? विशेषण है। पुरानी शब्द क्या है? विशेषण है। बोलिए, विशेषण है कि नहीं? विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा की विशेषता बताए। जो बच्चा संज्ञा की विशेषता बताए। तो रमेश शब्द क्या है? संज्ञा है। रमेश शब्द क्या है? संज्ञा है। रमेश शब्द क्या है? संज्ञा है। पुस्तक भी शब्द क्या है? संज्ञा है। रमेश भी संज्ञा है। तो अब बताइए शब्द किसकी विशेषता? कोई ना कोई एक संज्ञा होगी जिसकी विशेषता बताई जा रही होगी, यानी रमेश की विशेषता बताई जा रही होगी या पुस्तक की बताई जा रही होगी। और विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताए, यानी ये तो बच्चा इसकी विशेषता बता रहे होंगे या फिर इसकी विशेषता बता रहे होंगे। तो अब यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में पढ़िए, अभी हमने आपसे विशेष कहा है कि जिसके बारे में बोला जाए। अब देखो यहाँ किसके बारे में बोला जा रहा है? रमेश की पुस्तक पुरानी है। तो ये पुरानी कौन है? रमेश है या पुस्तक? तो बच्चा आंसर आएगा पुस्तक है पुरानी। रमेश थोड़ी ना पुराना है। रमेश के तो संबंध बताया जा रहा है रमेश का पुस्तक से, कि जो पुस्तक है वो रमेश की है। किसकी है? रमेश की है। तो फिर से देखिए, हमने आपको किताब वाली जो डेफिनेशन सबसे पहले लिखवाई है कि जिस विशेषण द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताया जाए। तो विशेषण क्या है? वो है पुरानी। अब ये किसको पुराना इंडिकेट कर रहा है? पुस्तक को, ना कि रमेश। रमेश को थोड़ी ना कह रहा है। रमेश की तो पुस्तक से संबंध बता रहा है। तो पुराना है कौन? पुस्तक के रमेश। तो आंसर आया पुराना है पुस्तक। पुराना कौन है? पुस्तक शब्द पुराना है। तो विशेषण द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई या जिसके बारे में बोला जाए। तो इस सेंटेंस में किसके बारे में बोला जा रहा है? इस सेंटेंस में पुस्तक के बारे में बोला जा रहा है कि पुस्तक पुरानी है। तो यहां पर बच्चा ये पुस्तक जो संज्ञा शब्द है वो विशेष हो गया। क्या हो गया? विशेष हो गया। तो ये पुस्तक शब्द विशेष हो गया, पुरानी शब्द विशेषण हो गया और रमेश हमारा संज्ञा ही बना रहेगा, क्योंकि रमेश से हमें कोई लेना देना नहीं, वो संज्ञा है, संज्ञा ही बना रहेगा। यहां पर ये जो पुस्तक संज्ञा शब्द था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? विशेष। किसमें कन्वर्ट हो गया? विशेष में। यही आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं इन दो वाक्यों से आपको विशेषण, विशेष और संज्ञा समझ में आ गया होगा। तो बच्चा और भी ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर अपने मन से भी एक दो एग्जाम्पल लिख सकते हो, कि आप लिखिए, जो हम आपके कमेंट भी पढ़ते हैं। हर वीडियो में हम आपके कमेंट को देखता हूं, पढ़ता हूं और पूरे तन्मयता के साथ। तो आप भी हमें एक दो उदाहरण लिखिए जिसमें तीनों चीजें बताई जा सकें, संज्ञा भी बताया जा सके, विशेष भी बताया जा सके और विशेषण भी बता सकें। तो आज का हमने जो वीडियो स्टार्ट किया है विशेषण का, इसमें हमने विशेषण की परिभाषा, विशेष और संज्ञा, इन तीनों को बहुत अच्छे से समझा है। जिसमें सबसे ज्यादा विशेष, अगर ये विशेष नहीं समझोगे तो विशेषण नहीं आएगा। ये सबसे विशेषण का मेन धुरी है, बीच में विशेष है फिर विशेषण है ना, फिर संज्ञा सर्वनाम होंगे। तो विशेष, उम्मीद करता हूं आपको विशेष समझ में आया होगा कि विशेष किसे कहते हैं, और हमने विशेषण की परिभाषा भी बता दी। तो आज हमने ये नया चैप्टर लिया है विशेषण, जिसको ब्रीफ में हमने आपको जानकारी दी है। कल हम नया वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने और उसको आगे ही बढ़ाएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राविशेषण किसे कहते हैं, प्रास विशेषण शब्द किसे कहते हैं, ये पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे और फिर हम
आगे लेंगे विशेषण के भेद, कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, फिर उन भेदों को हम क्रमशः एक एक डेफिनेशन सहित पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे और फिर उनकी हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज लगाएंगे, जैसा कि हम करवाते हैं। पहले थ्योरी, फिर प्रीवियस ईयर जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, जिससे आपको थ्योरी भी समझ में आ जाए, क्वेश्चन भी समझ में आ जाए और आपका पूरा यही क्रम चलता भी रहे। और यही सही तरीका भी बच्चा कोई एग्जाम क्रैक करने का, आप थ्योरी पढ़िए, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको पता लगे कि हाँ, जैसे हमने विशेष बताया विशेषण, अब आपको कैसे पता लगेगा कि सर एग्जाम में विशेष विशेषण आता है, तो उससे आपको आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही आपके क्या है, प्रूफ है कि आज हमने जो पढ़ा है, जो भी थ्योरी पढ़ी है, हाँ सर उससे ये देखो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है आप थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, थ्योरी प्रीवियस क्वेश्चन, उससे आपके थ्योरी भी हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में है वो भी हो गए। बस दोनों एक एक साथ में, तो आपका कोई समय टलेगा भी नहीं कि आगे हम फिर क्वेश्चन लगाएंगे, नहीं, सब कुछ एक एक साथ साथ करते रहिए और अपने 20 में 18 19 नंबर 20 नंबर पक्के करिए। और हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए और जहां तक हो सके मैक्सिमम इसको फैलाइए, शेयर करिए और अपना एग्जाम क्लियर करिए और लोगों का भी भला करें। तो मैं इन्हीं शब्दों से विदा लेता हूं और अंत में यही कहूंगा कि छोटों को प्यार दो, बड़ों का सम्मान करो और अपना व्यवहार व्यक्तित्व इस प्रकार बनाए कि आपके साथ चाहे पुरुष हो चाहे महिला, दोनों सम्मानित महसूस करें। जय हिंद बच्चों, जय हिंद मित्रों, जय हिंद साथियों।